कि अगर कहीं कोई किसी भी तरह का मस्जिद में या चर्च में या कहीं कुछ हुआ होता तो आज सारा का सारा देश जो है, देश में ही नहीं विदेशों में भी आंदोलन प्रारंभ हो गया होता और लोग सड़कों पर उतर गए होते। लेकिन हम इतने ज़्यादा सो गए हैं, भटक गए हैं कि किस तरह हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया गया है। धर्म को भ्रष्ट करते हुए ऐसे प्रसाद खिलाए गए हैं हमको इतने सालों से, जिसके कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब हम बीफ का ऑयल लेंगे, तेल लेंगे, जब फिश ऑयल लेंगे, जब हम ऐसे अभक्ष पदार्थ लेंगे तो हमारी बुद्धि कैसे सुरक्षित रहेगी? वो नहीं सुरक्षित रह सकती है। इसलिए हम यही कहेंगे कि इसके लिए सब लोगों को, अयोध्या के सभी लोगों को, महाराज जी हैं यहाँ पर आपके नेतृत्व में, इस चीज़ के लिए लोगों को ज्ञापन सौंपना चाहिए। यहाँ डीएम को बताना चाहिए कि ज्ञापन सौंप कर अपना विरोध व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है डीएम। इसलिए हम लोगों को स्वामी जी की थिंक शुरू करें आज, कल, परसों, जब भी, और चला जाए और जल करके ज्ञापन देना है कि आप इस पर कार्यवाही कीजिए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत विकट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भगवान ने उसको दंड दिया, वो तो ईसाइयों को ठेका देने वाला था लड्डू बनाने का, राजशेखर रेड्डी, लेकिन उसकी दशा ऐसी हुई कि उसकी लाश के टुकड़े तक भी नहीं मिले। इस तरह क्रश किया उसका हेलीकॉप्टर पहाड़ियों में, उसकी लाश तक नहीं मिली। अब ये जगन मोहन रेड्डी जो करवा रहा था, इसका क्या परिणाम होगा इसको तो भगवान ही जानते हैं। ये बातें तो अंदर अंदर की लोगों के द्वारा मालूम ही नहीं हुई। ये क्या बोलते हैं, चंद्रबाबू नायडू ने जब बताया इस चीज़ को प्रामाणिक ढंग से और लेबोरेटरी रिपोर्ट बताई, तब उसके बाद इस पर लोगों ने राजनीति करना प्रारंभ कर दी और दूसरी दलों वाले ने, राजशेखर रेड्डी की पार्टियों ने, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने कहना शुरू किया कि ये तो पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वह भी तो पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए ही भगवान के प्रसाद में इस तरह मिलावट कर रहे थे, हिंदुओं के ऊपर अधर्म करने का अपराध करवा रहे थे, हिंदुओं के द्वारा पाप करवा रहे थे, अभक्ष भक्षण हिंदुओं के द्वारा प्रसाद के नाम पर करवा रहे थे। वो भी तो ईसाइयों को, मोहम्मदनों को खुश करने के लिए काम कर रहे थे कि हमने हिंदुओं के प्रसाद में इस तरह की चीज़ें मिलवानी शुरू कर दी हैं। जैसे पहले कुआं में फेंक देते थे गाय का मांस एक टुकड़ा और सवेरे कहते थे, जब सब लोग पानी वानी पी लेते थे तो मुसलमान हल्ला करते थे कि ये सब लोग तो बेधर्म हो गए, तो भ्रष्ट हो गए, ये तो गोमांस खा लिए, अब ये मुसलमान बन गए और गांव का गांव मुसलमान बनाने का षड्यंत्र चलता था। उसी तरह का ये उपद्रव कर रहा है। इस पर यदि स्वतंत्र भारत के अंदर ऐसी स्थिति होगी, उस समय तो परतंत्रता थी, उपद्रव था, लेकिन आज स्वतंत्र भारत में अगर हमारे मठ मंदिरों की ऐसी स्थिति होगी तो ये कहाँ तक हम लोग बर्दाश्त करें? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अच्छा, उसी का प्रसाद जो है अपने यहाँ राम जन्मभूमि में जो था उसमें भी आ गया है? नहीं, उसी का प्रसाद आ गया है जन्मभूमि में, या वही कंपनी आ गई है बनाने वाली जन्मभूमि में, या वही लोग बनाने वाले हो गए हैं, या जन्मभूमि का भी मैनेजमेंट और व्यवस्थापन तंत्र जो है वह भी जो कानपुर के किनारे बूचड़ खानों के बगल से घी तैयार होता है भैंसों की चर्बी से और किन किन की चर्बियों से, जिसकी कीमत 27 रुपये 1 किलो घी की कीमत लागत लगती है, जिसको कि 120-25 रुपये में पूजा घी के नाम पर बेचा जा रहा है। जबकि शुद्ध घी अगर हम तैयार करें तो उसकी लागत 1000 से कम नहीं आएगी गाय के घी की। ऐसी स्थिति में जो ये घी आ रहे हैं कम से कम 600, 500, 600 से कम तो 600 से कम तो आ ही नहीं सकती है, आप कुछ भी कर लीजिए। तो जो ये घी तैयार हो रहे हैं जो 300 में, 250 में, 125 में, इन सब की जांच होनी चाहिए। अगर इनकी जांच नहीं होगी तो पूजा पाठ आराधना के हमने तो अपने आश्रम में नियम लगा दिया है, सरसों के तेल से पिराए हुए हम भगवान की दाल छौंकेंगे, सब्जी छौंकेंगे, सब कुछ करेंगे, बाद में थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाल देंगे शुद्धि के लिए गाय का, यही करेंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं भोग लगाएंगे। यही महाराज जी, छावनी के महाराज जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी 74-75 में, और उसी समय मीटिंग में निर्णय ले लिया गया था कि हम लोग डालडा अंदर बंद कर देंगे, और तब से हम लोगों ने डालडा, खजूर छाप डालडा जो आ रहा था उसको तभी से बंद कर दिया गया, मंदिरों के अंदर प्रवेश समाप्त हो गया। अब घी के नाम पर ये सब हो रहा है, ये तो हमें ठगा जा रहा है। तो सनातन धर्म को खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सनातन धर्म का मूल है आचार।
आचार प्रभो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः। तो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए इनका आचार नष्ट किया जाए, लोग ये समझ रहे हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए इनका आचार नष्ट करना चाहिए। वही आचार नष्ट करने में लगे। जूठा काठा तो खाना शुरू कर दिया था पहले ही, कॉन्वेंट कल्चर में पढ़ाई करा करके। अब प्रसाद के नाम पर अभक्ष भक्षण कराया जा रहा है, सीधे गोमांस खिलाया जा रहा है एक तरह से हमको। तो इस तरीके का जो कृत्य किया गया जिन लोगों के खिलाफ, उनके खिलाफ क्या मांग करते हैं आप प्रधानमंत्री? ऐसे लोगों को क्या तो चित्रवध करना चाहिए, जैसा चित्रवध करने के लिए हनुमान जी ने कहा है, आज पैर की उंगली काट दीजिए, फिर कल पंजा काट दीजिए, फिर कल परसों घुटने काट दीजिए, फिर कमर तक काटिए, और फिर छोड़ करके फिर बायां हाथ काटिए, फिर दाहिना हाथ काटिए, फिर आँख फोड़िए एक, फिर दूसरे दिन दूसरी आँख फोड़िए, फिर तीसरे दिन पहली आँख में तेजाब डालिए, चौथे दिन दूसरी आँख में मिर्ची का पाउडर डालिए। ये जो यातनामय वध है, ऐसा वध करना चाहिए किसी के धर्म के साथ उपद्रव करने के कारण। हमारे धर्म के साथ ये उपद्रव कर रहे हैं, हमारे आचार विचार को भ्रष्ट कर रहे हैं। भगवान के प्रसाद के नाम से कितनी निष्ठा से हम सब लोग प्रसाद लेते हैं, कितनी निष्ठा से हम सब लोग प्रसाद लेते हैं, और उस प्रसाद के अंदर ये चीज़ें मिलाई जा रही हैं। कौन प्रसाद लेगा मठ मंदिरों में? कौन लेगा प्रसाद? बहुत अधर्म है।